Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, नबा 7 के हवाले से हम एक सिलसिला चला रहे हैं जिसमें नबा 7 के एडमिन अबू मसब, जो कि अपने आप को अहमद ईसा कहता है, इसकी नकाब कुशाई कर रहे हैं और इसकी हकीकत बयान कर रहे हैं कि ये शख्स है कौन और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और किस तरीके से ये इस्लाम के अंदर फितना व फसाद का बायस बन रहा है। ये शख्स जिसने नबा 7 नाम का एक टीवी चैनल प्राइवेट बनाया है, जिसकी शाखें यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, और इब्तदा के अंदर इस शख्स ने दज्जाल के बारे में, याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दज्जाल और याजूज माजूज के आने की ख़बर दी थी और क़यामत के कुर्ब में ज़ाहिर होने की ख़बर दी थी, वो असल में ज़ाहिर हो चुके हैं, याजूज माजूज भी और दज्जाल भी। अब चूँकि याजूज माजूज और दज्जाल का ताल्लुक़ हज़रत ईसा इब्न मरियम और इमाम महदी से था कि जब इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा आसमान से नज़ूल फरमाना था तो उस वक़्त से था। तो इस शख्स ने साजिश ये की कि सबसे पहले याजूज और माजूज को साबित कर लो और दज्जाल को साबित कर लो। तो जब ये दो चीज़ें साबित हम कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये भी मानना पड़ेगा कि ईसा इब्न मरियम का भी ज़हूर हो चुका है और इमाम महदी का भी ज़हूर हो चुका है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ इन दो हस्तियों के साथ था। तो वही हुआ जिसका ख़दशा था और एक अरसे से हम लोगों को इतला करते आ रहे थे कि ये शख्स जो है अबू मसब अहमद ईसा नाम का नबा 7 वाला, ये कोई ना कोई जो है ना फितना फसाद खड़ा करेगा। ये जो हरकतें इसकी बता रही हैं कि ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। बहरहाल ये शख्स अब खुल के सामने आ रहा है और चीदा चीदा इसने अपने आप को ईसा इब्न मरियम कहना शुरू कर दिया है और इमाम महदी भी अपने आप को कहलवाना शुरू कर दिया है और अनकरीब ये खुल के भी सामने आ जाएगा, लेकिन अपनी वीडियोस के अंदर ये खुल के अब थोड़ा थोड़ा सामने आ रहा है। अब ये वाली एक वीडियो इसकी सामने आई है, दीन हक की पहचान क्या है के नाम से। तो इसके अंदर इसने इस्लाम का जो खाका पेश किया है कि अल अमान वाल हफीज़, ये तकरीबन कोई 20 मिनट की वीडियो है, आप ख़ुद देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के हर यहूदी ईसाई को और हिंदू को इसने मुसलमान बना दिया। कह रहा है कि ये तमाम मज़ाहब जो है ना वो इस्लाम वाले हैं और ऐसा इस्लाम का एक नक्शा पेश किया कि जैसे ये कुछ भी नहीं है, सारे ही मुसलमान ही हैं असल में। तो ये इसकी खुद साख्ता तावीलात हैं, जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इसका जो वडेरा था वो किया करता था, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की ये तकलीद कर रहा है और सेम उसके नक्शे कदम पे चल कर आगे जनाब अपना रास्ता मुतय्यन कर रहा है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने भी इस तरीके से लफ्ज़ों के गोरख दंदों के अंदर लोगों को फंसाया, ऐसी बात कि जो आसान होती थी उसको इस तरीके से मुगलक कर दिया कि वो बात कोई समझना भी चाहे तो उसकी समझ में ना आए। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के ये अल्फाज के गोरख धंधे, आजकल उसकी सीट के ऊपर ये बैठा हुआ है अहमद ईसा नाम का ये शख्स। असल में ये एक दाइश का एक बहुत बड़ा गुंडा है और इसकी हकीकत हमने पहले अपनी वीडियोस के अंदर बयान कर दी है। ये हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आप चले जाएं और आप देखें कि हमने इस फितने को बेनकाब किया है। और ये वाली वीडियो कादियानी कम्युनिटी के दाइश से गहरे ताल्लुकात का इंकशाफ, नबा 7 की हकीकत, ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स क्या है और इसकी हकीकत क्या है। अब ये एक इक्तिबास यहाँ पे मैं सुना रहा हूँ, ये 20 मिनट की वीडियो है, ये पूरी तो नहीं मैं सुना सकता यहाँ, लेकिन एक इक्तिबास यहाँ से मैंने लेना है और आपको बताता हूँ कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तौहीन कर रहा है। और इस क्लिप को भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स के असल में अगराज़ व मकासद हैं क्या। आइए जी पहले वीडियो क्लिप देख लें,
तबसरा बाद में करते हैं। किसी भी रसूल को ले लें, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ले लें, जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई तो क्या उसी माशरे में पैदा नहीं हुए? उसी माशरे में पैदा हुए, पले बड़े, और उन्होंने भी उसे हक समझ रहे थे जो अबाउजाद से नस्ल नस्ल चला आ रहा था। लेकिन जब बात शाऊर, ये देखें ये क्या कह रहा है कि उन्होंने उसी कोई हक समझ लिया था जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। मतलब ये कि वो मुशरिकीन के माहौल के अंदर और गिरदोनो के अंदर शिरक और कुफर फैला हुआ था। उस माहौल के अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया, तो क्योंकि मुशरिकीन का दौर दौरा था, तो अब वो ये कह रहा है कि ये इसने पहले नंबर पे तो ये कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और अजदाद को इस मलऊन शख्स ने वो मुशरक बना दिया, और जबकि ये इसकी बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लामान वाल हफीज़ मैं तो वो लफ्ज़ बोलते हुए भी एक सोच रहा हूँ कि कौन से लफ्ज़ यहाँ अदा करूँ ताकि इस गुस्ताखी का मैं भी कहीं मुर्तकिब ना हो जाऊँ। अल्लामान वाल हफीज़ अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो बहरहाल ये आप देखें कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस माहौल को एक्सेप्ट कर लिया। ये थोड़ा सा पीछे मैं आपको लिए चलता हूँ, दोबारा सुने जरा। उसी माशरे में पैदा हुए, पले बड़े, और उन्होंने भी उसे हक समझ रहे थे जो अबाउजाद से नस्ल नस्ल चला। जी, अबाओ अजदाद से जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था उसी कोई हक समझ लिया। माज़अल्लाह नकले कुफर ना बाशिद कि ये शख्स ये अकीदा रखता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले मुशरिक थे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें ऐसी गुस्ताखी से बचाए। और मैं तो फिर बता रहा हूँ कि मुझे वो लफ्ज़ नहीं आ रहे कि मैं कौन से यहाँ लफ्ज़ों का चुनाव करूँ। लफ्ज़ चुनने मुश्किल हो गए हैं कि मैं इसके ऊपर तबसरा अब किस तरीके से करूँ कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और शान का मसला है। मैं इस टाइम हरम मदीना में बैठा हूँ, मदीना शरीफ में आया हूँ यहाँ उम्रा करने के लिए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहाँ मौजूद हूँ। और मैं तो यहाँ एक मरतबा तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दरबार आलीशान को देख रहा हूँ, और ऊपर से ये गुस्ताखी ये जो है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है, इसको देख रहा हूँ तो मुझे तो पसीने छूट रहे हैं। बहरहाल अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर तबसरा करना है और इस कुफर को बेनकाब करना है, ये मेरी ड्यूटी है, तो मैंने ये करना है। तो इसलिए ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। बहरहाल आप सुन लें कि इस शख्स के अकायदो नज़रियात क्या हैं और ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जब बात शाऊर हुए, गौर फिक्र करने की सलाहियत हुई, तो फिर गौर फिक्र करना शुरू किया। ये नहीं किया कि अंधों की तरह भैया बाबूजान के पीछे चले, नहीं, उन्होंने ये नहीं परवाह की कि अक्सरियत क्या कहेगी, नहीं, गौर फिक्र करके जाना। भाई मुझे इस वक्त दुनिया में भेजा गया तो क्यों, जाहिर है इस वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा गया है ना, क्यों? अल्लाह बगैर हक कुछ भी खलक नहीं करता। जी, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिरक के अंदर जन्म लिया और फिर गौर खोज किया। वो वालदैन के माज़अल्लाह वो उनके अकीदे नज़रिए के ऊपर नहीं गए, बस गौर खोज किया। जब गौर खोज किया तो उन्होंने हक को समझा कि मुझे अब करना क्या चाहिए, खुद तयन किया। माज़अल्लाह मतलब ये कि ये शख्स ये कहना चाह रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है वो कसबी है, वो आपने अपनी कोशिश से अपनी मेहनत से ये चीज़ें हासिल की हैं। मतलब ये कि वो नबी तो नहीं थे, लेकिन यह है कि उन्होंने गौर खोज किया तो खुद अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच और विचार से उन्होंने नबूवत को पाया। मैं तो यहाँ पे तबसरा अब क्या करूँ, बस यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि लल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत बेशुमार, इन मरज़इयों, इन कादियानियों के ऊपर लानत बेशुमार, इस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के करिंदे के ऊपर लानत बेशुमार, और ये अबू मसहब का मुंह काला हो जाए कि ये किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। बस मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि ये लोग दीन इस्लाम के लिए इंतहाई ख़तरा हैं। ये लोग असल में एजेंसियों के एजेंट हैं, और ये कादियानी कम्यूनिटी से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और दाइश वगैरह से इनके ताल्लुकात हैं, और ये लोग फितना और फसाद सिर्फ चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक फितना और फसाद खड़ा किया, और आज तक वो फितना और फसाद
जनाब चल रहा है, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के छोड़े हुए ये करिंदे जो है ना, वो इस निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं, अपने नाम बदल बदल के, अपनी शक्लें बदल बदल के, और थोड़े थोड़े अकायद और नज़रियात को तब्दील कर करके अब ये उसी निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं जो निज़ाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने चलाया था। ये लोग वक़्त आने पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर लानत भी डालते हैं, मिर्ज़ा को गाली भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक पुराना तजर्बा है कि ये लोग सारे असल में उसी निज़ाम का एक हिस्सा हैं जो निज़ाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने चलाया था, लेकिन ये अब नाम बदल बदल के ये अपना आप मनवाने के लिए और अपना एक नया निज़ाम चलाने के लिए जनाब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी वो अबू मसहब अहमद ईसा के नाम से आते हैं मंजर आम पे, कभी ताहिर नसीम के नाम पे आते हैं, कभी अब्दुल गफ्फार जंबा के नाम पे आते हैं, कभी जनाब नासर सुल्तानी के नाम पे आते हैं, कभी असद शाह के नाम पे आते हैं, कभी मदूद इंडियन के नाम से आते हैं, कभी जनाब अब्दुल कादिर मुलहम के नाम से आते हैं। तो ये नाम बदल बदल के कभी जाहिद खान मलऊन के नाम से आते हैं, नाम बदल बदल के, शक्लें बदल बदल के, लेकिन करतूतें वो ही हैं सारी जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की थी। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह ताला इन फितने और फसाद से बचाए और हमें कुफ्र से बचाए, हमें उसी इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए कि जो इस्लाम 1400 साल के उलमा ने हम तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।